हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का पीजीटी का पेपर है। आइए फास्ट मोड में वन लाइनर को जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करें, और आप लोग ऑन साइट रिविज़न करके ज़रूर जाइएगा लास्ट टाइम में। आइए देखते हैं वन लाइनर। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार वह देश जिसका वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है तो कौन सा है? नाइजीरिया। भोजन का संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है: दालें एवं भूरा चावल। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में चरण है तो कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फूड एडिटिव बोलते हैं। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है उसे स्पष्ट द्रव भोजन बोलते हैं। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है पोषण। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। इम्पोर्टेंट है। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो क्या है? वो भी पोषण ही है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है तो कब होता है? उबालने से। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है तो क्या है? पोषण ही है। भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं तो कौन सा है? रेशे या रफेज, जल और वर्णक यौगिक। भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन में संबंधित है तो क्या है? ट्राइडजिल टेस्ट। भोजन शरीर में कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, मनोवैज्ञानिक भी कार्य करता है। किसी उत्पाद पर एमआरपी से अभिप्राय अधिकतम फुटकर मूल्य। खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी। ये क्या है? ये खाद्यान्न अनाज। ये क्या है? ये 5 खाद्यान्न समूह पद्धति है। एम.एस. स्वामीनाथन ने 11 खाद्यान्न समूह पद्धति दिया था। आप लोग 5 के अलावा 6 और बता दीजिएगा। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आधारीय चयापचय। राल है। राल क्या है? वर्णक है यानी पिगमेंट है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई थी 11 खाद्य वर्ग की। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है अनुकूलतम और अल्पतम दोनों। देखिए, खाद्य पदार्थ में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं तो पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, खजूर में आयरन पाया जाता है और रागी में कैल्शियम पाया जाता है। भारत पर सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विचारों का उच्च बोझ है तो किसका है? गेंगा का और रतौंधी और रक्ताल्पता का। भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थ को कमी का उच्च प्रचलन है तो विटामिन ए और आयरन का। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटोसिस क्रिया, ऊतक अखंडता। बच्चों में पीएम का कारण है क्या है? वो है तनाव,
भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी तो कौन सी है? पोषक तत्वों की कमी से ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। देखिए लक्षण है, इधर बीमारी है। इस लक्षण की कौन सी बीमारी होती है? तो स्टीएटोरिया, कुपोषण है, न्यूरोसाइक्रेटिक हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, मूत्र में प्रोटीन की अधिक क्षति तो नेफ्रोटिक संलक्षण है, और प्लेटलेट एकत्रीकरण तो CVD-R है। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है तो वह मरासमस के कारण होता है। प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है मरासमस। स्कर्वी विटामिन C से, कैरोटोबैलेंसिया विटामिन A से, एंगुलर स्टेमोटाइटिस राइबोफ्लेविन से, परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 से। उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है? कुपोषण की दशा में दिया जाता है। मरासमक रोग होता है प्रोटीन की कमी से। उच्च प्रोटीन आहार कुपोषण की दशा में दिया जाता है। कम प्रोटीन आहार की आवश्यकता नहीं होती है कुपोषण में। त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का। मोटापे का कारण है ज़्यादा खाना खाना। मरासमस बीमारी पाई जाती है 1 वर्ष से कम के बच्चों में। मरासमस प्रभावित कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। पायरिया रोग होता है दांतों में, प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियरकर रोग, वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। कुपोषण की स्थिति में पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली बीमारी फ्लोरोसिस और मोटापा। इम्यूनोग्लोबुलिन नाम से भी जाना जाता है, एंटीबॉडीज। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है कुपोषण। ये देखते हैं परिरक्षण सामग्री को कौन सी भोजन बनाने में मिलाया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। बेंजोइक अम्ल जैम व जेली में मिलाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड सुखाई गई सब्जियां में, नियासिन चीज में, और एसिटिक अम्ल चटनी में। एसिटिक अम्ल जो होता है वो चटनी में। बेंजोइक अम्ल किसमें मिलाया जाता है? जैम व जेली में। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वही देखेंगे। मांस में क्या पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन, टमाटर में लाइकोपिन, बैगन में एंथ्रोसायनिन, शलजम में एंथोजेंथिन और मक्का में जेंथोफिल। घी में कौन सा वसी एसिड होता है? SFA। सरसों में MUFA मोफा, सनफ्लावर में LA और अलसी में ALA। अल्फा लिपोइक एसिड किसमें आहारी स्रोत में सक्रिय होता है? आलू में फ्लेवोनॉइड्स, लहसुन में पाया जाता है। लाइकोपिन टमाटर में सक्रिय होता है। ग्लूटेथियोन एवोकाडो में। सिलीनियम समुद्री खाद्य पदार्थ में। वाइन में रेजिवेट्राल, आलू बुखारे का रस, सोडियम बेंजोएट, ग्रीन टी कैंटेचिन्स, मेयोनीज में लेसिथिन और सलामी में सोडियम नाइट्रेट। इधर देखते हैं मोनोसेकेराइड फैलिंग्स टेस्ट, कीटो शुगर सैलिवेंफस टेस्ट, अमीनो एसिड निनहाइड्रेन टेस्ट, प्रोटीन में माइक्रोजेल डाल का तरीका, और एस्कार्बिक एसिड डाइक्लोरोफिनाल इंडोफिनॉल ट्राइटेशन। ये सब क्या है? पौष्टिक तत्व को अनुमानित करने के तरीके।
कैलोरी क्या है? मानवीय ऊर्जा है। केल्विन क्या है? कलर टेम्परेचर है। टेलीमेट्री क्या है? अर्गोनॉमिक्स है। सोलेनाइड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। कैलोरी इकाई है गर्माहट की। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना एक ही रीडिंग देते हैं 40 डिग्री ताप पर। खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है। एक संबंध है 4 उड़ते BMR से। भोजन संक्रमण सूक्ष्मजीव से विषाक्त रसायन, कीटनाशक तथा शीशा विषाक्त बर्तन से कवक, माइकोटॉक्सिन, संक्रमणीय हेपेटाइटिस, भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण। जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बैक्टीरिया। ई कोलाई क्या है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया जो क्षारीय pH में वृद्धि करता है क्या है? वैब्रियो कॉलेरा। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए मुख्यतः किया जाता है वो किया जाता है पाश्चराइजेशन। साल्मोनेला क्या है? आंत्रज्वर है। शिगेला क्या है? संग्रहणी है। क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम प्रोटोजोआ एमोबोइक संग्रहणी। वायरस क्या है? हेपेटाइटिस। ये सूक्ष्मजीव हैं। ये होने वाले खाद्यजन्य रोग के हैं। खाद्य पदार्थ को दूषित करने वाले जीव टिनिया सोलियम सुअर के मांस और इसके उत्पाद को क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम डिब्बाबंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ को स्टेफिलोकोकस वायरस कृमियुक्त खाद्य पदार्थ को स्ट्रेप्टोकोकस दुग्ध और दुग्ध पदार्थ को साल्मोनेला अंडा मांस उत्पाद को। DOPA सेब में होता है। एक्रिलिन तेल में। ग्लूटिन अनाज में पाया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन मेवे में और फेरस सल्फाइड अंडा में। फेरस सल्फाइड ही जो वो हरे रंग की रिंग बनाती है, फेरस सल्फाइड के कारण ही बनता है। साल्मोनेला अंडा व मांस में, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीम और डेयरी उत्पाद में, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम कम अम्लीय डिब्बाबंद में, टिनिया सोलियम सुअर का मांस में, शिगेला कच्ची सब्जियों सलाद में। मानव शरीर में स्टार्च पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम एमाइलेज। लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। फलों की शर्करा को कहा जाता है फ्रक्टोज। स्टार्च है पॉलीसेकेराइड। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम सुक्रोज। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है छोटी आंत में। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है एमाइलेज। स्टार्च है पॉलीसेकेराइड। खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता। प्रोटीन किस पोषक तत्व से कौन से अभाव या लक्षण दिखते हैं? तो प्रोटीन से बालों का डिसपिगमेंटेशन, विटामिन ए से फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, थायमिन से टैकीकार्डिया, नियासिन से ग्लोसाइटिस, कैल्शियम से काइलोनिचिया।
पेनाग्रा नियासिन की कमी से, बेरीबेरी थायमिन की कमी से, काइलोनिचिया लोहा की कमी से, जीरोप्थेल्मिया रेटिना संबंधी है। लगभग 16% नाइट्रोजन होती है तो किसमें? प्रोटीन में। अपूर्ण प्रोटीन है तो कौन है? जेलेटिन है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ग्लूटेन प्रोटीन है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो 16%, यानी 14 से 20% के आसपास। लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन में। अंडा में उपस्थित तत्व एविडिन, दूध में केसिन, गेहूं में ग्लूटेन, मांस में कोलेजन। वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं का व्यवस्थित क्रम है: पायसीकरण, एस्टेरीकरण, म्यूकोसेल, काइलोमाइक्रोन बनाना। स्वस्थ वसा माना जाता है असंतृप्त वसा। सीलियक बीमारी के रोगियों को दिया जाता है ग्लूटेन मुक्त आहार। मुफा का सर्वोत्तम साधन है जैतून का तेल। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में जरूरत होती है वसा तत्वों की। अनिवार्य वसायुक्त एसिड लिनोलेनिक एसिड। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए था? तो वो एमाइलेज चाहिए था। और वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? तो वो लाइपेज चाहिए। विटामिन ए की कमी के दौरान आंखों में होने वाले परिवर्तन के चरण का सही अनुक्रम है: रतौंधी, बाइटर्ट स्पॉट, फोटोफोबिया, जीरोप्थेल्मिया, केराटोमेलेसिया। ड्यूडेनम में कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार होता है विटामिन बी द्वारा। वह भोजन जिसमें विटामिन ए बहुतायत रहता है वो गाजर। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी रतौंधी। फॉलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, नियासिन, कैसल नेकलेस, कैल्शियम टिटैनी, राइबोफ्लोविन, एंगुलर स्टोमाटाइटिस। नींद हाइड्रोजन परीक्षण जो होता है अमीनो एसिड के लिए होता है। बेंटिक परीक्षण रिडक्शन शुगर के लिए। जेल्डाल परीक्षण नाइट्रोजन के लिए। आयोडीन वैल्यू वसा की असंतृप्तता 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल परीक्षण एस्कॉर्बिक एसिड के लिए। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से ऑस्टियोमेलेसिया होता है। करक्यूमिन हल्दी में, यूजिनाल लौंग में पाया जाता है, एनिन लहसुन में, ओलियोरेजिन काली मिर्च में, सिनकोल इलायची में। एनिन नमक यौगिक पाया जाता है लहसुन में।
हींग गोंदराल से केसर सुगंधित पराग से बनते हैं। उनके जो स्रोत है मसाले के, लौंग फूल की कली से, जावित्री गूदेदार नारंगी छिलका से, हल्दी सुरभित जड़ से, मेथी दाना मसूर दाल से। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, गरीब आदमी का दूध किसे कहते हैं, तो रागी को। रेस्तरां क्या है, टेबल सेवा, हवाई अड्डे, वेंडिंग मॉल्स, फूड कोर्ट, अस्पताल में केंद्रीकृत, कैफेटेरिया, ट्रे सेवा, रेलगाड़ी प्लेट सेवा। रेलगाड़ी में प्लेट सेवा होता है, ये इम्पोर्टेंट है। रेस्तरां जो होता है उसमें टेबल सेवा होता है, हवाई अड्डे पे वेंडिंग होती है, मॉल्स में फूड कोर्ट होता है, अस्पताल में विकेंद्रीकृत। देखिए स्टेपल फाइबर क्या होता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है, फिलामेंट मीटर में, रेशे का व्यास माइक्रोन्स में और दृढ़ता टेक्स में देखी जाती है। ये क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट। डेनियर 9000 मीटर के तंतु या धागे ग्राम में वजन, टेक्स 1000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन, डेसी टेक्स्ट 10,000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन। माइक्रो डेनियर एक डेनियर से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त। गावंती क्या है, दोहरा रनिंग स्टिच है, अमुरगई जिगजैग रनिंग स्टिच, नैगी रफू टाका, मेथी क्रॉस टाका। हक्का बैग, डॉबी बुनाई, डॉटर स्विच, सरफेस फिगर बुनाई, होप सैंकिंग, बास्केट बुनाई, गैबर्डिन, ट्विल बुनाई, गाज लिंगो बुनाई। सियर सकल, सिकुड़न प्रभाव, साटन, तना फ्लोट, साटिन, बाना फ्लोट, कार्डोराय पाइल कपड़ा। सनफ्राइजिंग परिसज्जा इंगित करती है सिकुड़ेगा नहीं कपड़ा। रेशम के कपड़ों पर वेटिंग कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है। मर्सराइजिंग ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जो चमक में बढ़ोतरी करता है, चमक में, भार में।
ये सब आप लोग देख लीजिए। बालूशाही मुर्शिदाबाद, पैठानी, योला, मसरू, पाटन, जामदानी, ढाका। गिद्दा पंजाब का, लावड़ी महाराष्ट्र का, डांडिया गुजरात का, रासलीला उत्तर प्रदेश का। इकत उड़ीसा, सिबोरी जापान, पोचमपल्ली आंध्र, बंधानी राजस्थान। कसूती पे गोपुरम डिजाइन, कांथा पे कालका डिजाइन, फुलकारी पे चोप, चंबा रुमाल पे अष्टनायिका। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अवंत-गार्ड डिजाइन ahead of its item, wood couture, high fashion, knock off, carpet garment, prêt-à-porter, ready to wear। आप लोग ये देख लीजिए पूरे पॉइंट। ये लॉन्ड्री का है प्रतीक, ये ब्लीच का प्रतीक है, व्यावसायिक सफाई का है, ये सुखाना शुद्धिकरण का है। आज के लिए इतना ही। आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर देख के चाहिए, पीजीटी में बहुत हेल्प मिलेगी इसकी। ये सारे वन लाइनर पढ़ लीजिए आप लोग, जितना फर्स्ट मोड में रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कर लीजिए आप बस। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।